एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्रिका और अब समय है कि हम उसके 9वें अध्याय और उसके 6ठे वचन से आगे का अध्ययन करें। अभी हमने 8वें अध्याय और 9वें अध्याय के पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक पढ़ा कि पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को उदारता पूर्वक दान देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उसकी कंटिन्यूटी में यहां 6ठे वचन में पौलुस लिखते हैं, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि हम तुम पर दबाव नहीं डाल रहे हैं, ना ही हम ये कह रहे हैं कि तुम कुड़कुड़ा करके अपने दान को दो। जैसा तुम्हारे मन में ठाने, जैसा तुम अपने मन में ठानो, जैसा तुम्हें सूटेबल लगे, जैसा तुम्हें आसान लगे वैसा ही दान दो। कुड़कुड़ा के मत दो, परेशानी में या दबाव में आके मत दो, क्योंकि परमेश्वर कुड़कुड़ाते हुए दान से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि हर्ष और खुशी के साथ दिए गए दान से प्रसन्न होता है। और जो दान देता है वो जैसा दान देगा उसको वैसा प्रतिफल स्वर्ग के राज्य में मिलेगा। पौलुस कह रहे हैं जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा पाएगा। जिस नाप से तुम यहां नापोगे उसी नाप से तुम्हें परमेश्वर के राज्य में नापा जाएगा। तो पौलुस कह रहे हैं कि कुड़कुड़ाने की या दबाव में आने की जरूरत नहीं है। यह तो तुम्हारा अपना खुद का चॉइस है, खुद की मर्जी है कि तुम्हें परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। यह कुड़कुड़ाने वाला विषय नहीं है, ना ही किसी का दबाव बनाने वाला विषय है कि हम कलीसिया पे दबाव बनाएं कि नहीं आपको देना ही पड़ेगा, आपको यह करना ही होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देने वाला कुड़कुड़ाएगा और वो अपनी मर्जी से नहीं देगा। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि तुम्हें उदारता के साथ, हर्ष के साथ उस बात को याद रखते हुए देना है कि हम जितना यहां बोएंगे स्वर्ग के राज्य में उतना ही अधिक से अधिक काटेंगे भी। परमेश्वर हमारे हर एक कार्य के लिए जो इस धरती पर हम परमेश्वर के राज्य के लिए करेंगे उसका प्रतिफल 100 गुना 1000 गुना प्रतिफल हमें स्वर्ग के राज्य में लौटाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हें नापा जाएगा। और पौलुस भी यहां पर यही बात कह रहे हैं कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे और ना कुड़कुड़ा के करे और ना ही किसी के दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो मसीही विश्वासियों को कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं दिया गया है, ना ही कोई दबाव दिया गया है, ना ही कोई कंपल्शन दिया गया है कि भाई कंपलसरी है कि आपको देना ही देना है। जैसा कि बहुत सारी कलीसियाओं में 10वां अंश को लेकर के लोग दबाव बनाते हैं, लोगों को तरह तरह की बातें जो है कहते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि लोग दबाव में उस कार्य को करेंगे, लेकिन परमेश्वर दबाव वाले या कुड़कुड़ाए हुए वाले दान से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि हर्ष से दिए जाने वाले दान से प्रसन्न होता है, चाहे वो कितना भी हो, क्योंकि परमेश्वर उसके मन की व्यथा जानता है। मान लीजिए यदि कोई दान करता है बहुत ज्यादा और कोई दान करता है बहुत कम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ता है कि उसने कैसी परिस्थिति में परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को इस्तेमाल किया। यह फर्क पड़ता है। उसने खुशी के साथ, हर्ष के साथ परमेश्वर के कार्यों के लिए अपने आप को वहां पर इस्तेमाल किया, चाहे वो मन से किया, चाहे वो तन से किया, चाहे वो धन से किया। हर एक प्रकार के कार्य का प्रतिफल परमेश्वर अपने स्वर्ग के राज्य में 100 गुना और 1000 गुना रूप में वापस करेगा। आगे 8वें वचन में पौलुस लिखते हैं, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। तो पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि यदि तुम परमेश्वर के कार्यों के लिए अपने मन को खोलोगे, अपने मन को उदार करोगे, तो परमेश्वर हर एक रीति से तुम्हें अनुग्रह दे सकता है। यानी कि अगर तुम अपने मनों को खोलकर हर्ष के साथ परमेश्वर के कार्यों के लिए बढ़ चढ़ करके आगे आओगे, तो परमेश्वर तुम्हें हर एक प्रकार के अनुग्रह से क्या कर सकता है, नवाज सकता है। धरती की जो आवश्यकताएं हैं उनकी कोई घटी तुम्हें नहीं होगी। जितना तुम परमेश्वर के लिए अपने आप को बढ़ चढ़ के आगे लाओगे तो इस धरती ही नहीं बल्कि स्वर्ग के राज्य में भी उसका प्रतिफल तुम्हें दिया जाएगा। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। यानी
जिसने परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को इस्तेमाल किया है, जिसने परमेश्वर के कार्य के लिए कंगालों को दान दिया है, उसका धर्म सदा बना रहेगा। तो यहां पौलुस कह रहे हैं कि तुम्हारे पास हर एक चीज रहेगी और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा, जैसा लिखा है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं यदि तुम उदारता के साथ दान दोगे तो परमेश्वर हर एक प्रकार के अनुग्रह को तुम्हें देगा। यहां पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, बहुतायत से दे सकता है। यदि तुम उसके कार्यों के लिए आगे बढ़ोगे तो परमेश्वर तुम्हें हर एक प्रकार का अनुग्रह, वो अनुग्रह तो तुम्हें अनंत जीवन का मिल ही गया है, लेकिन इस जीवन में भी जो तुम्हें परेशानियां हैं, जो तुम्हारी आवश्यकताएं हैं, उनको भी बहुतायत से तुम्हें दे सकता है। 10वें वचन में पौलुस कहते हैं, अतः जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उससे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। यहां पे पौलुस कह रहे हैं कि जो परमेश्वर जो बीज देने वाला है, वो परमेश्वर जो भोजन देने वाला है, यदि उसके कार्यों के लिए तुम अपने आप को आगे बढ़ करके आगे इस्तेमाल करोगे तो परमेश्वर तुम्हें और भी फलवंत करेगा, तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तो यहां पर इस वचन को लेकर बहुत सारे लोग मिसकोट करते हैं कि देखिए यहां पर तो पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, तुम बहुत ज्यादा फलोगे, फूलोगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाओगे। लेकिन यहां पर पौलुस संसारिक आशीष के विषय में बात नहीं कर रहे हैं। संसारिक आशीषें तो वैसे ही हमारे साथ हैं, ये ऑटोमेटिकली हमारे साथ हो गई हैं जब हमने धर्म की और उसके राज्य की खोज की, उसकी इच्छा की, उसको प्रायोरिटी दी। ये तो चीजें ऑटोमेटिकली उसके साथ हमें फ्री ऑफ गिफ्ट मिल चुकी हैं। इनकी तो अब कोई चिंता मसीही विश्वासियों को करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा सच्चा पिता है और वो हमारे लिए हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा जो जायज आवश्यकता है। नाजायज चीजों के लिए हम अगर परमेश्वर की ओर ताकें तो यह बात गलत होती है, क्योंकि नाजायज चीजें परमेश्वर नहीं देते हैं, बल्कि वही जो आवश्यक चीजें हैं, जो हमारी इस धरती के लिए सुकून शांति के साथ जीने के लिए जरूरी है, वो परमेश्वर की ओर से मुहैया होती हैं। यहां पे अधर्म के पैसे के विषय में नहीं, बल्कि धर्म और मेहनत के आशीष के विषय में पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि वो सारी चीजें तो तुम्हें मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। धर्म के फलों को यहां पे पौलुस कह रहे हैं तुम्हारे धर्म के फलों को, वो जो तुम्हारा धन मिट्टी के बर्तन में जमा है इस पवित्र आत्मा के रूप में, जो तुम परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्य कर रहे हो, उसके लिए अपने आप को हर्ष के साथ परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, उस धन को और बढ़ाएगा, उस धर्म के फल को और बढ़ाएगा। और वो धर्म का फल तुम्हें कहां मिलेगा? वो अनंत जीवन में, स्वर्ग के राज्य में मिलेगा। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को और बढ़ाएगा। यानी कि तुम्हारा जो परमेश्वर के प्रति जो विश्वास है, जो फिजिकल रूप से तुम जो दर्शा रहे हो, वो फल और बढ़ चढ़ के तुम्हारे खाते में लिख दिए जाएंगे। और जब तुम उसके राज्य में जाओगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे, तब उसका 100 गुना, 1000 गुना और उससे भी ज्यादा गुना प्रतिफल तुम्हारे लिए दिया जाएगा। 11वें वचन में पौलुस लिखते हैं, तुम हर बात में सब प्रकार को उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद कराती हैं, धन्यवान किए जाओ। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जब हम मसीही विश्वासी जब पवित्र लोगों को दान करते हैं या कलीसिया के कार्यों के लिए दान करते हैं, जब उनकी जरूरतों के लिए दान करते हैं, जब उन्हें हम सपोर्ट करते हैं, पौलुस कहते हैं उन बातों से हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद कराती हैं। जब हम कलीसिया के लोगों को जो प्रभु का कार्य कर रहे हैं, जो प्रभु के कार्य के लिए निकल पड़े हैं, जो प्रभु के कार्य के लिए बिना सोचे समझे आगे चले गए हैं, ऐसे लोग जब सपोर्ट को पाते हैं, ऐसे लोग जब आपके सहयोग को पाते हैं, तब वो धन्यवाद कराते हैं, वो धन्यवाद को उत्पन्न करती हैं। और जब वो धन्यवाद को उत्पन्न करती हैं, उससे तुम धनवान हो जाते हो। संसारिक धनवान नहीं, संसारिक नहीं, आत्मिक आशीषों से धनवान हो जाते हो। यदि मान लीजिए कोई किसी कलीसिया में अगर हमने कोई सपोर्ट किया है और वो कलीसिया का जो अगवा है उसे बहुत ज्यादा वहां पर जरूरत है, अपनी वहां चर्च की चीजों के लिए वहां पर उसे धन की जरूरत है, उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और वहां पर हमने उस चीज को वहां हमने सपोर्ट किया, तो जो वो प्रार्थना के साथ धन्यवाद करेगा, वो धन्यवाद आपके स्वर्गीय धन में अर्जित हो जाएगा, वो धन्यवाद आपके लिए अर्जित हो जाएगा। तो यहां पर पौलुस यहां पर कह रहे हैं तुम हर बात में हर प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद कराती हैं, धन्यवाद किए जाओ। उन बातों से, उन प्रार्थनाओं से तुम धनवान किए जाओगे। यहां इस धरती पर नहीं, बल्कि वो धन तुम्हें स्वर्ग के राज्य में 1000 गुना प्रतिफल के रूप में लौटाया जाएगा। 12वें वचन में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि सेवा के पूरे करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। हालेलुया।
यहां पर पौलुस लिख रहे हैं कि ये जो आप ऑफरिंग करते हो, ये जो भेंट देते हो, ये जो दान देते हो, उदारता पूर्वक दान देते हो, इससे पवित्र लोगों की आवश्यकताएं तो पूरी होती हैं। यहां पर हम देखते हैं जो कलीसिया को चलाने वाले लोग हैं, वो उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो चीजें हैं, उनकी जरूरतें तो पूरी होती ही होती हैं, बल्कि यहां पे पौलुस कह रहे हैं परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर को भी बहुत धन्यवाद होता है। तो एक ये तरीका है अपने आप को उदारता पूर्वक परमेश्वर के कार्यों में लगाने का। यह तरीका है कि जो लोग इस योग्य हैं, परमेश्वर ने इस धरती पर उन्हें इस योग्य बनाया है कि वो परमेश्वर के लिए अपने धन को निकाल सकते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए इस तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है और यह कार्य परमेश्वर को धन्यवादी के रूप में अर्पित होता है। और जब पवित्र लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो उनके लिए वो स्वर्ग के राज्य में बहुत बड़ा धन उनके लिए इकट्ठा करते हैं, जिससे कि वो धनवान हो जाते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं 13वें वचन में, क्योंकि इस सेवा का प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उसकी ओर सब की सहायता करने में उदारता प्रकट करते हो, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते हैं परमेश्वर का और उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। धन्यवाद हो। तो यहां पर पौलुस ने हर तरीके से यहां लोगों को समझाया है कि तुम्हें दान देना है, जितना तुम बोगे उतना ही काटोगे। कुड़कुड़ा के दान मत दो, ना ही कभी किसी दबाव से दो, हर्ष के साथ, जैसा तुम्हें परमेश्वर ने जिस योग्य बनाया है उस योग्यता के साथ तुम परमेश्वर के कार्यों के लिए अपने आप को इस्तेमाल करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम परमेश्वर के राज्य में बहुत बड़े धनवान कहलाए जाओगे, क्योंकि तुम ऐसा करने से परमेश्वर के लिए अपने धन्यवादियों को अर्पित करते हो। तो यहां पर हमने 9वां अध्याय कंप्लीट कर लिया है और अगली क्लिपिंग में हम 10वें अध्याय की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।